जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने गोवर्धन पूजा का विस्तृत वर्णन पारायण किया। कर्म फल ही जीव की अमूल्य निधि है। जीव को कर्म फल मिलता ही मिलता है, चाहे जैसा कर्म करे। भगवान ने अपने बाबा को यही बात याद दिलाई और गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र का घमंड चूर हुआ। इंद्र भगवान के पैरों में गिर गया, क्षमा मांगी। सुरभि कामधेनु ने अपने गो दुग्ध से बिंदु लगाकर भगवान का अभिषेक किया। गो दुग्ध बिंदु जो भगवान के माथे पर लगा और उसी के कारण भगवान गोविंद कहलाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब बाल कृष्ण 8 वर्ष के हो गए। एक बार वर्षा ऋतु बीती, शरद ऋतु आई। शरद ऋतु के 2 महीने होते हैं, क्वार और कार्तिक। कार्तिक के महीने में क्वारी कन्याएं कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं और उस आकाश से पूर्व वो स्नान करती हैं। एक बार ब्रज की गुंजरियों ने, जो क्वारी बालाएं थी, उन्होंने कात्यायनी माता का व्रत रखा और उषा काल में यमुना जल में स्नान करने के लिए नित्य जाया करती थीं। वह नग्न अवस्था में निरावरण होकर स्नान करती थी। भगवान ने देखा कि ये निरावरण स्नान करती हैं, ये एक जल दोष है। वरुण देव नाराज हो जाएंगे। भगवान ने मन में सोचा, कान्हा ने मन में सोचा
कि मैं तो योगियों का योगी हूँ, मुझसे क्या छिपा है और मुझसे कौन क्या छिपाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक दिन कृष्ण यमुना पुलिन पर पहुंच गए और उस समय गोपियां यमुना जल में निरावरण होकर नग्न अवस्था में स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर यमुना की पार पर रख दिए थे, यमुना के तट पर रख दिए थे। कान्हा ने उन वस्त्रों को उठाया और कदम के पेड़ पर जाकर बैठ गए। जब गोपियों को पता लगा कि अरे हमारे तो वस्त्र पार पर रखे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे, कौन उठा ले गया, कोई चोर आ गया क्या, तो देखा कि देख वो चोर बैठा हुआ है, हमारे वस्त्र हरण करके कदम की डाल पर बैठा हुआ है। और गोपियां कहने लगी, चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, हाय दैया दैया, अरे हाय दैया दैया, चीरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, जाए ने कला जनैयाई री, हाय दैया दैया, चोखे रखे पार पे मैया, कहाँ ते आयो ये चुरैया, चोखे रखे पार पे मैया, कहाँ ते आयो ये चुरैया, ले चढ़ो कदम की डैया, हाय दैया दैया, चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, नग्न स्नान करे ब्रज छोरी, तो लाज नहीं आई थोरी, नग्न स्नान करे ब्रज छोरी, तो लाज नहीं आई थोरी, तेरी करे शिकायत मैया, हाय दैया दैया, चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया, जने कलाज नहीं आई री, हाय दैया दैया, दे दे चीर हमारे काना, तो देंगी नहीं हम ताना, दे दे चीर हमारे काना, तो देंगी नहीं हम ताना, जो कहे वही करे छलैया, हाय दैया दैया, चिरन ले गौरी कन्हैया, हाय दैया दैया। अब गोपियाँ आपस में बात करने लगी कि ये तो हमारे कपड़ों को लेकर कदम पर जाकर बैठ गया, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, हमारे चीर दे दे। कन्हैया कहने लगा कि आओ ना, ले जाओ, मैं कौन मने कर रहा हूँ आपसे, आओ ना। कन्हैया हमें इतना शर्मिंदा क्यों कर रहा है तू, हमारे वस्त्र दे दे, हम कुंवारी ब्रज की वाला हैं, हमारे तू वस्त्र दे दे, शर्मिंदा मत कन्हैया। कन्हैया ने कहा, मैं भी ब्रज का कुंवारा बाल हूँ, तुम क्यों इतनी शर्म करती हो, अपने वस्त्र ले जाओ, मैं कौन आपसे मने कर रहा हूँ। कन्हैया हमारा कहना मान जा और हमारे वस्त्र दे दे। कन्हैया कहने लगा कि तुम बाहर आओ। गोपियाँ बार बार कहती, कान्हा बार बार यही कहता कि तुम अपने वस्त्र ले जाओ, मैं आपसे मने थोड़ी कर रहा हूँ। गोपियों ने क्या किया
कि अपने गुप्तांग पर हाथ रखकर जल से बाहर आई। कान्हा ने कहा कि अपने हाथ उठाकर सिर पर रख लो और अपने वस्त्र ले लो। गोपियाँ कहने लगी, कान्हा तू हमें इतना शर्मिंदा क्यों करता है? तुझे लाज नहीं आती? हम ब्रज की बालाएं हैं। कान्हा कहने लगा, मैं भी तो ब्रज का बाल हूँ। आप आओ ना, अपने हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लो और अपने वस्त्र ले जाओ। कान्हा कहने लगा और गोपियाँ कहने लगी कि तू हमारा कहना मान जा, हमारे वस्त्र दे दे। तू थोड़ी तो लाज कर। कान्हा ने कहा, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम अपने हाथ उठाकर सिर पर रख लो और अपने वस्त्र ले लो। कान्हा ने वैसा ही किया। देखो प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने अनुग्रहशील हैं। यही तो भगवत कृपा है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और गोपियों ने अपने हाथ उठाकर अपने सिर पर रखे। भगवान ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखते हैं कि सारी गोपियां वस्त्र पहने हुए खड़ी हैं। धन्य है प्रभु। कान्हा ने कहा, गोपियों तुम मुझे दोष देती रहती हो, तुम तो वस्त्र पहने हुए खड़ी हो, मैंने कहाँ तुम्हारे वस्त्र चुराए? कान्हा तू इतना परेशान मत किया कर। हम ब्रज की बालाएं हैं और कात्यायनी माता का व्रत रखती हैं कि हमें अपने मन चाहा पति मिले। प्रभु आज आपके दर्शन हो गए। हम सांसारिक पति नहीं चाहती हैं, हम तो जगत पति को चाहती हैं जो हमारे स्वामी हैं, और आपके दर्शन हो गए। धन्य है प्रभु आप। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन यह भगवान की निष्काम लीला है। अब तक आपने वात्सल्य लीला का पारायण किया और फिर प्रेममयी लीला का दिग्दर्शन किया, और गोवर्धन जब भगवान ने उठाया तो आश्रय लीला का पारायण किया। अब भगवान की निष्काम लीला का पारायण किया है। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे ठाकुर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन गोपियाँ काम से भगवान को भजती थी और कंस डर से भगवान को भजता था, उसे भय लगा रहता था। रात दिन सोते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण करता रहता था कि मुझे मानने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। और शिशुपाल द्वेष से भगवान को भजता रहता था, कभी ग्वाला कहता था, कभी नचकैया कहता था। और यादव भ्रातृत्व भाव से भगवान को भजते थे और पांडव स्नेह से भगवान को भजते थे, और भगवान ने सभी का कल्याण किया। भगवान ने सभी का मोक्ष किया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन जब जीव की नीयत बदल जाती है तो उसका विश्वास बदल जाता है, और जब विश्वास बदल जाता है तो जीव का जीवन बदल जाता है। धन्य हो गई गोपियाँ, उनका विश्वास बदल गया, उनके अज्ञान का पर्दा हट गया, उनका अहंकार दूर हो गया, और यह भगवान की निष्काम लीला थी। भगवान केवल 8 वर्ष के थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और जब कोई साधु संत मिल जाता है और उसकी बातों को सुनकर उस पर विश्वास करके उस जीव का कल्याण हो जाता है। और साधु कहते हैं जो साधना युक्त जन है वह साधु है।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार भगवान ने चीर हरण लीला की, अर्थात निष्काम लीला की। प्रभु धन्य हैं ऐसी लीला करके। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वालवाल सब गौ चराने के लिए जंगल में गए और बछड़ों के घंटियां बंधी हुई थी। कृष्ण की आंखों में काजल लगा हुआ था और सिर पर मोर मुकुट फब रहा था। अधरों पर वेणु सुरीली आवाज गुंजायमान कर रही थी। ये आवाज से नहीं होता था कि कृष्ण वेणु हैं या वेणु कृष्ण हैं, दोनों का एकीकरण हो गया था। और ये देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित थे। बलराम कहने लगे, कन्हैया हमें तो भूख लगी है, कुछ प्रबंध कर। कान्हा ने ग्वाल वालों को बुलाया कि ग्वाल वालों, वह ब्राह्मणों की यज्ञशाला है और वहाँ से जाकर कुछ भात मांग कर लाओ और कह देना कि बलराम और कृष्ण जंगल में गऊ चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। ग्वालवाल ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और ब्राह्मण यज्ञशाला में जाकर कहा कि जंगल में बलराम और कृष्ण गाय बछड़े चरा रहे हैं और उन्हें भूख लगी है, कुछ भात दे दो। ब्राह्मणों ने कहा कि भागो यहाँ से, अभी तो हमारा यज्ञ भी संपन्न नहीं हुआ है, तुम्हें भात की पड़ी है। ग्वालवाल वापस आ गए और कान्हा को ज्यों की त्यों बात बताई। कान्हा मुस्कुराने लगे। कान्हा ने कहा कि ठीक है ग्वाल वालों, अब तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहना कि जंगल में बलराम और कृष्ण गाय चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ भात दे दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ग्वालवाल ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए और उनसे कहा कि जंगल में बलराम और कृष्ण गाय चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ भात का प्रबंध कर दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जैसे ही कान्हा की आवाज, कान्हा के शब्द ब्राह्मण पत्नियों के कानों में पड़े, वो एकदम आह्लादित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। कहने लगी कि हम स्वयं उनको जाकर भोजन कराएंगे, धन्य हैं प्रभु। ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन लेकर के और बलराम कृष्ण के पास पहुंची और एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया और वह स्वर्ग सिधार गई। जब उन्होंने भगवान को भोजन कराया और वो धन्य हो गई, भगवान से कहने लगी कि प्रभु, आज हमने आपके साक्षात दर्शन किए हैं, अब तक तो हम आपकी लीलाओं के द्वारा आपका दर्शन करती रहती थी, आज हम धन्य हो गई प्रभु, आपके साक्षात दर्शन हो गए। कान्हा ने कहा कि ब्राह्मण पत्नियों, अब तुम वापस जाओ, अपने पतियों का यज्ञ संपन्न कराओ, क्योंकि बिना पत्नियों के यज्ञ करना हितकर नहीं होता है, कल्याण कारक नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों को वापस भेज दिया और उन्होंने जाकर ब्राह्मणों का यज्ञ संपन्न कराया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार कार्तिक मास था, शरद ऋतु थी और एकादशी का दिन था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को उसका पारण करना था और रात को 3 बजे नंद बाबा उठकर चल दिए कि मैं यमुना में स्नान कर आऊँ। उस समय असरों की बेला होती है,
2-3 बजे किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए और नदी, सरोवर, तालाब के किनारे नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा चले गए। उन्होंने सोचा कि दिन निकल आया और नंद बाबा को वरुण का गरुड़ पकड़ के ले गया और जाकर वरुण को दिए। वरुण ने कहा कि इनको तंग मत करना, इनको अच्छी जगह पर विश्राम कराओ, और उनको ठीक जगह पर विश्राम करने के लिए आसन लगा दिए, बिस्तर लगा दिया। सारे ग्वालवाल देखकर रोने लगे कि कन्हैया, कल एकादशी थी और नंदराय जी ने व्रत रखा था और रात को ही द्वादशी प्रारंभ होते ही वो यमुना में स्नान करने के लिए चले गए और अभी तक वापस नहीं आए। कन्हैया, हम बाबा के बिना नहीं रहेंगे, हमारे बाबा को लाके दो। कन्हैया, हमारे बाबा कहाँ चले गए? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कान्हा मुस्कुराने लगे और तुरंत वरुण देव के पास गए। वरुण देव के पास जाकर के समुद्र में वरुण देव ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और वरुण देव कहने लगा, प्रभु, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आपने मुझे आकर स्वयं दर्शन दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वरुण देव ने कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा करना, मेरा गण नंद बाबा को सुबह सुबह ले आया था, क्योंकि नंद बाबा 3 बजे यमुना में स्नान करने के लिए आए थे और उस समय असुर वेला होती है और मैंने उनको आराम से विश्राम करने के लिए कह दिया है और आप नंद बाबा को ले जाओ। प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान नंद बाबा को लेकर आए। सारे ग्वालवाल बड़े प्रसन्न हुए और सब नंदोत्सव मनाने लगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने, कान्हा ने ये सब बातें अपने ग्वाल वालों को बताई कि मैं समुद्र में गया था और वहाँ वरुण से जाकर मिला, नंद बाबा को वहाँ से लेकर आया और इतना सौरभशाली वरुण देश था, बड़ा वैभव था। ग्वाल वाल सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। ग्वाल वालों ने कहा कि प्रभु कान्हा, हमने तुम्हारे ग्वाला रूप में और गिर को उठाते हुए, चीरहरण करते हुए न जाने कितने रूप में दर्शन किया। अब हम आपके माया यतीत धाम के दर्शन करना चाहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपों ने जब इस प्रकार कहा भगवान से, कान्हा ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, क्या ये ब्रह्म हृदय ना, इसमें स्नान करके आओ। जब ग्वालवाल सारे ब्रह्म हृदय में स्नान करने के लिए गए तो वहाँ पर साक्षात भगवान को देखा। इसी ब्रह्म हृदय में अक्रूर जी ने स्नान किया था और जब ब्रह्म हृदय में गए तो वहाँ पर सारा चराचर, लता पता, वृक्ष, पशु पक्षी और देवगण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भगवान के पैरों को दबा रही हैं और भगवान अरड़व में शयन कर रहे हैं, शेष नाग पर लेटे हुए हैं और
जब वो सरोवर से बाहर निकल के आए तो भगवान मुस्कुराने लगे कि आपने क्या देखा, क्यों हंस रहे हो ग्वाल वालों। ग्वाल वाले ने कहा, मान गए कन्हैया, तुझे मान गए प्यारे, तू साक्षात भगवान है, तू हमारे संग वाला नहीं है। तेने अपने मायातीत धाम के दर्शन कराए, हम धन्य हो गए। और वहाँ पर ऋषि मुनि वरुण ब्रह्मा विष्णु किन्नर गंधर्व सारे स्तुति कर रहे थे और हम देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए और हम गदगद हो गए। प्रभु, हमने आपके मायातीत धाम के दर्शन किए कन्हैया, तू साक्षात भगवान है, तू तो हमारे साथ खेल खेलता है या हमें खिलाता रहता है, तेरा तो यही भाव है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय जय वासुदेव, 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 जय जय वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।